तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 4.2 का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 तथा गुणनफल कितना है? 182। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत संख्या होती क्या है, ये बात मैंने बताया था ना। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रमागत का मतलब क्या है? हाँ, क्रमागत का मतलब है, देखो दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्रम धन आगत। आगत का मतलब होता है आने वाली, और क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम से। जैसे सपोज करो हमने बोला 1, तो 1 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 2। 2 के बाद कौन आएगी? 3। फिर क्या आएगी? 4, फिर 5। ये सब कैसे आने वाले हैं? क्रम से आने वाले। कैसे आने वाले हैं? क्रम से। क्रमागत संख्या हमें किस तरीके से मिलती है? जब हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या की क्रमागत संख्या कहलाती। जैसे मान लो कोई कहे 45 का मुझे क्रमागत संख्या बताओ, आगे की 3 क्रमागत संख्या बताओ, तो आगे हम एक एक जोड़ते जाएंगे। 45 में कितना जोड़ेंगे? एक तो हो गया 46, फिर एक जोड़ेंगे तो 47, फिर एक जोड़ेंगे तो ये तीनों संख्याएं क्या हो गई? क्रमागत संख्या हो गई किसकी? 45। क्लियर है बात यहाँ तक? ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 तथा गुणनफल क्या है? 182। कोई दिक्कत है? तो हमने माना प्रथम संख्या यक्स है। क्या है? अच्छा, दो संख्याओं का अगर योग दिया है तो अगर हमने एक यक्स मान लिया और दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या हमने यक्स मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस यक्स। ये बात मैंने बता चुका हूँ, कई बार बताया था ना। तो लिखेंगे माना प्रथम संख्या यक्स है, तब द्वितीय संख्या बराबर 27 माइनस। कोई समस्या वाली बात है यहाँ तक? अब कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 तथा गुणनफल क्या है? 182। तो दोनों संख्या में मिल गई, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 182 के। तो कहेंगे प्रश्नानुसार यक्स गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो यक्स का गुणा इसमें करो तो हो जाएगा 27 यक्स, और यक्स का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब ये काम करो, सबको माइनस से भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 27 यक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 182। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस 182 इक्वल टू भी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो मैंने बताया था कि 182 के क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। क्या करो? गुणनखंड कर दो। और या तो देखो 27, चलो अच्छा 182 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 7 से काटो, 13 7 91, फिर 13 से काट दो तो 13 कम 13, तो 7 दूनी 14 और 13, तो 14 13 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 बराबर कितने को जाएगा? 0 के। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा। इन दोनों में देखो x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x कॉमन ले लिया तो एक x कैंसिल आउट होगा तो एक x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 13। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? माइनस 14 कॉमन है, तो माइनस 14 कॉमन ले लो तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x। और ये देखो माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस का भाग माइनस। जब 14 का भाग 182 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार, बराबर 0। अब x और इस माइनस 14 को एक साथ ले लो तो हो जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर कितने के? 0 के।
तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितने का आ जाएगा 14 के, और x माइनस 13 भी बराबर 0 है, तो x बराबर कितने का आ जाएंगे 13। तो यहाँ पे x बराबर 2 मान पॉसिबल है, 13 कामा 14। तो लिखेंगे यदि x बराबर 13 है तब प्रथम संख्या बराबर 13 तथा द्वितीय संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x, तो बराबर है 27 माइनस 13 बराबर किसके 14 के, तथा यदि x बराबर अगर हम 14 मान लेते हैं तो प्रथम संख्या बराबर हो जाएगी किसकी 13 की 14 की, तब द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, तब द्वितीय संख्या बराबर हो जाएगी आपकी कितनी 27 माइनस 14 बराबर 13। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या या नहीं? समझ में आया? नोट कर लो फिर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो हमारे पास देखो फिर बात आ गई ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब जो भी क्रमागत होंगे कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर ऐसे हमें ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत संख्या x है, तब द्वितीय क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा भाई, मैंने बोला था अगर तुम्हें एक क्रमागत संख्या मिल गई है तो दूसरी तुम्हें क्रमागत संख्या अगर निकालनी है तो उसमें क्या करोगे +1 ऐड करोगे। तो पहली तो हमें पता चल गई x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस। कोई समस्या है? उसके बाद बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। जिनके वर्गों का मतलब क्या है, इन संख्याओं का वर्ग करो फिर उनका योग करो, तब वो किसके बराबर होगा 365 के। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहले इनका वर्ग करो तो x का वर्ग करोगे तो x², और प्लस हमने लगा दिया और इसका हमने वर्ग कर दिया, और ये दोनों किसके मिलके बराबर हो गए 365। समझ में आया नहीं है? देखो क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो ये पहले इन दोनों का हमने क्या कर दिया वर्ग किया, और वर्ग करके उनका क्या कर दिया योग कर दिया, तो ये किसके बराबर है 365 के। किसके बराबर है 365 के। अब इसे सॉल्व कर लो तो बराबर हो जाएगा ये x² प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा x² प्लस b स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 1 कम 2 और गुणे x कितना हो जाएगा 2x बराबर 365 के। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा x² 2x² प्लस 2x प्लस, अब ये काम करो इस 1 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 365 माइनस 1 बराबर कितने को हो जाएगा 364। कोई समस्या है? सिंप्लाइज दैट 2x² प्लस 2x, उसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -364 बराबर किसको हो जाएगा 0। अब देखो सब में 2 2 कॉमन है ना, तो सबको 2 से क्या करो भाग कर दो। क्या करो भाग कर दो। इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका x², इसमें 2 से भाग करेंगे हो जाएगा x, माइनस इसमें 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, देखो 2 1 कम 2 बचा 1, यहाँ गया 16, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर किसको हो गया 0। अभी देखो हमने 182 का इसके पहले वाले क्वेश्चन में गुणनखंड किया था तो कितना आया था 14 और 13, यही तो आया था ना। तो गुणा करने पर 182 आ रहा है, जोड़ने पर +1 आना चाहिए। तो देखो जोड़ेंगे क्या,
यहाँ से घटा देंगे 14 माइनस 13 तो क्या मिल जाएगा प्लस का। क्लियर है बात ना। तो इसे लिखो, ये बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। समझ में आया ये बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और माइनस 182 इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो x कॉमन ले तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस x से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 14। फिर यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा x, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, 13 का भाग 182 में तो कितनी बार जाएगा 14 बार, बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 13, और इनको एक साथ ले लो तो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 के। तो यहाँ लिखोगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 के, और यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 14। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लेना है, परंतु ये किस में आ रहा है ऋणात्मक पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे, x बराबर 13 वाले। तो लिखेंगे अतः प्रथम क्रमागत संख्या बराबर क्या माना था x, और x का मान आया कितना 13, तथा द्वितीय क्रमागत संख्या क्या हमने माना था x प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। समझ में आया, कोई दिक्कत है, नोट कर लो फिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखना ध्यान से। ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हमने बना दिया क्या, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये आपका एंगल 90 डिग्री, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। क्लियर है बात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अब बात है कौन लंब होगा कौन आधार। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। और इस अगर ट्रायंगल की ऊंचाई की बात करें तो इस ट्रायंगल की ऊंचाई तो यही होगी ना, क्यों, ट्रायंगल की ऊंचाई वही होगी। तो वही कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो भी इस ट्रायंगल का आधार होगा उससे इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर क्या होगी, कम होगी। तो सपोज करो अगर मैंने मान लिया इसके आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, कितना है, तो भाई जो अब जो ऊंचाई होगी इससे 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटी। कोई समस्या है। अब इसके बाद आपको पता पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है आपका x सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ऊंचाई
बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तब यहाँ पे लिखो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। तो दिस सिंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, a की जगह है क्या x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह कितना है? 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49 माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणे a की जगह है x गुणे b की जगह है 7, तो बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 लिख दो। कितना हो जाएगा? 160। कोई समस्या आता? दिस इम्प्लाइज दैट x, अच्छा देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x, और उसको इधर ले तो हो जाएगा माइनस 169 बराबर किसको हो जाएगा? 0 के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 हटा दो तो कितना बच जाएगा? तो देखो 9 में से 9, अच्छा देखो ये माइनस का चिन्ह आएगा ना, क्योंकि बड़ा वाला क्या है? माइनस है, तो बड़े में से क्या घटाते हैं? छोटा वाला, तो बड़ा वाला निशान लगाते हैं। बड़ा वाला है किसमें? माइनस में। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, और कितना बचा? 1 बराबर किसके है? अब आपको सब दिख रहा होगा 2 2 सब में कॉमन है या नहीं है? तो इसमें क्या करो, जब 2 सब में कॉमन है तो 2 से क्या करो? भाग कर दो। तो 2 से भाग करो, यहाँ पे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ अच्छा प्लस है ना, नहीं माइनस है, लिखो माइनस 2 का भाग यहाँ दो तो कितनी बार जाएगा? 7x, यहाँ 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 60 दूना 120 बराबर किसके? 0। अब आपको इस 60 का ऐसा गुणनखंड करना है, इस 60 का ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है जिससे जोड़ने या घटाने पर -7 आए और गुणा करने पर क्या है? -60 आए। क्लियर है? तो क्या है? 12 बचे 60। इसके होने के तो बहुत हो सकते थे, 6 10 हो सकता था, और कितना हो सकता? 15 4 हो सकता था, 12 5 है, 10 और 6 है। लेकिन देखो अगर इसको हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16, और घटाएंगे कितना आएगा? 4, जो कि हमें लाना है -7। इसे करेंगे जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11। इसे देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना। तो यही हमारे पास, यही वाला हम ले लेंगे गुणनखंड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या ले लेंगे? 12 माइनस 5, और इंटू एक्स माइनस 60 बराबर किसको हो जाएगा? 0 के। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, और यहाँ देखो प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 12 का गुणा x में करो तो 12x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा x में करो तो हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0 के। तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिए तो 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x बचेगा, माइनस x से x कट गया तो क्या बचा? 12, प्लस का 5 कॉमन ले लो तो 5 5 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? x, प्लस माइनस का भाग माइनस, 5 का भाग 60 में दो तो बचेगा 12 बराबर 0 के। तो हो जाएगा x माइनस 12 और इंटू एक्स प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। यहाँ लिखोगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? और यहाँ पर देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -5 के। अब आपको पता है ऊंचाई हो, दूरी हो, लंबाई तो है ना एक, तो लंबाई कभी निगेटिव में
नहीं लेते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे क्या? अतः, यहाँ मैं इसे मिटा रहा हूँ, लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दे रहा हूँ अतः त्रिभुज का आधार बराबर कितना माना था? x सेंटीमीटर, और बराबर कितना है ये? 12 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? x - 7, तो 12 - 7 बराबर किसकी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कोई समस्या है? समझ में आया? नोट कर लो इसे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, जो एनसीईआरटी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में, क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कोई फैक्ट्री या कंपनी है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है, लेकिन हमें वो पता नहीं कितने बर्तन बनाती है। फिर कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब जब एक कोई दिन था ऐसे देखा गया उसी दिन, तो क्या हुआ? जो प्रत्येक नग का मतलब है बर्तन, जो प्रत्येक बर्तन की लागत है वो क्या है कि जितने बर्तन एक दिन में निर्माण किए जा रहे हैं, क्या करें? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो जितने बर्तन एक दिन में निर्माण किए जा रहे हैं उसका तुम दुगना कर दो, और उस दुगना करने के बाद उसमें 3 जोड़ दो, तो प्राप्त जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? एक बर्तन की कीमत आएगी। क्या आएगी? एक बर्तन की कीमत। तो पूछा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पूछा क्या? यदि उस दिन, जिस दिन ये देखा, यदि उस दिन कुल निर्माण की कुल लागत 90 रुपये है। कुल लागत कैसे पता चलेगा हमें कि कितना है? पहली बात तो हमें बर्तनों की संख्या पता होनी चाहिए, साथ ही साथ एक बर्तन की कीमत कितनी है ये अगर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं उस दिन लागत कितना लगा। भाई एक दिन क्या होता है, एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आया वो हमें पता चल जाए, और टोटल कितना बर्तन बन रहा है उस दिन ये पता चल जाए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा। जैसे सपोज करो मैं कह दूँ एक बर्तन की कीमत 15 रुपये है, लागत कितना है? 15 रुपये लग रहा है बनाने में। तो बताओ ऐसे 10 बर्तन बने एक दिन में, तो एक दिन की लागत कितनी हो गई? 150 रुपये हुई कि नहीं? हो गई ना। तो हमें कैसे पता 150 हो गई? भाई एक बर्तन की हमें कीमत चाहिए और कितने बर्तन एक दिन में बन रहे हैं, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम दोनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, और हमें पूरा पता चल जाएगा कि उस दिन की लागत कितनी है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? अब हम मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मानते हैं। लिखेंगे क्या? माना बर्तनों की संख्या x है। अच्छा, आप लोग ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, या आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम बर्तनों की संख्या क्यों मान रहे हैं? क्यों नहीं हम बर्तन की लागत मान लेते, एक बर्तन की कीमत मान लेते? तो जरा देखो यहाँ पे इसने बोला क्या है, ध्यान से सुनना। मानना किसको है इसमें भी थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब बर्तन, प्रत्येक बर्तन की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो जो हमें एक बर्तन की कीमत बता रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? बर्तनों की संख्या के। तो अगर किसी तरीके से मुझे बर्तनों की संख्या मिल जाए तो क्या हम बर्तन की कीमत नहीं बता सकते? बता देंगे ना कि अगर मुझे बर्तनों की संख्या मिल गई तो हम उसका क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा क्या? एक बर्तन की कीमत। इस वजह से हम क्या मान रहे हैं? बर्तनों की संख्या, ताकि इस बर्तनों की संख्या मानने से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एक बर्तन की कीमत में। क्लियर है बात? तो लिखिए कि हमने लिखा माना बर्तनों की संख्या x है, तब प्रत्येक, वहाँ हमने बोला बर्तन है, बर्तन की जगह वहाँ नग लिखा है तो लिख लो नग। प्रत्येक नग की
कीमत बराबर कितना हो जाएगा, तो इसने बोला है बर्तनों की संख्या का दुगुना, तो बर्तनों की संख्या का दुगुना कर दो और उसमें 3 जोड़ दो। क्लियर है बात ना। तो बर्तनों की संख्या है कितनी, x गुणे 2 धन 3, तो बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। तो बर्तन प्रत्येक नग की कीमत कितनी आ गई, 2x प्लस 3। और बर्तनों की संख्या है कितनी, x। अगर मैं बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की कीमत का आपस में गुणा कर दूं तो क्या ये आप नहीं कहोगे कि वो 90 रुपये के बराबर होगा, हो जाएगा ना। तो अब लिखेंगे कि आप प्रश्नानुसार हो जाएगा क्या, बर्तनों की संख्या गुणे एक नग की कीमत गुणे एक नग की कीमत बराबर ये किसकी हो जाएगा, एक दिन में कुल लागत के, एक दिन में कुल लागत के ये बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये बर्तनों की संख्या x है गुणे एक नग की कीमत है 2x प्लस 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 90। x का गुणा यहाँ करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा यहाँ 3 में करो हो जाएगा 3x बराबर 90 के। 90 इधर ला तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर किसके हो जाएगा। अब मैंने बताया था जो यहाँ पर अचर पद है उसका और जो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है उसका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो हो जाएगा -90 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा -180। अब इस 180 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, +3 आए। कितना है, +3। तो सबसे पहले हम इस 180 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो काटो 2 से 2 9 18 0, फिर 2 से काटो 45 2 90, फिर 3 से काटो तो 15 3 45, फिर 3 से काटो तो 5 और फिर 5 से काटो तो 1। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 दूनी 12 और 5 नहीं आई 15, तो 15 और 12 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। 15 और 12 घटाने पर आ जाएगा ना 3, तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या लिखोगे 15 माइनस 12 लिख दोगे और इंटू x माइनस 90 बराबर किसके हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 का गुणा x में करो तो 15x माइनस 12 का गुणा x में करो तो 12x माइनस 90 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब आ जाओ इधर सॉल्व कर देते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, देखो इधर इसी को थोड़ा सा रीराइट करते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं 12 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर किसके हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो 2 से 2 कैंसिल, एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा x। यहाँ देखो प्लस है या माइनस, प्लस माइनस का भाग माइनस, x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 का भाग 12 में दिए तो कितनी बार जाएगा 6 बार। इन दोनों में प्लस 15 कॉमन है तो 15 कॉमन ले लो तो 15 से 15 कैंसिल, बचेगा क्या x प्लस माइनस का भाग माइनस, 15 का भाग 90 दो तो 15 छक्का 90 बराबर किसको हो जाएगा 0 के। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर किसके है 0 के, तो 2x बराबर -15, तो x बराबर आ जाएगा -15/2। क्लियर है बात। और यहाँ पर देखो एक और है x माइनस 6 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या कितनी थी, क्या लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या कितनी है, अतः बर्तनों की संख्या बराबर x और x बराबर 6, क्योंकि ये निगेटिव में तो कोई बर्तनों की संख्या होगी नहीं। तथा प्रत्येक नग की कीमत बराबर, तथा प्रत्येक नग की कीमत बराबर कितना है 2x प्लस 3, तो 2 गुणे x का मान कितना है 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। क्लियर है बात। तो 15 रुपये किसकी आ गई प्रत्येक नग की कीमत। आप देख भी सकते हो एक नग की कीमत 15 रुपये है
और 6 बर्तन बन रहे हैं दिन में, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 90 रुपये। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? समझ में बात आई? बना लो, नोट कर लो।